तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जिन्होंने फॉर्म भरे थे उसमें से कुछ लोगों के यहाँ पे जो है 6 जनवरी 2026 को देख लीजिए। यहाँ पे 6 जनवरी 2000 जो क्या है 26 को यहाँ पे एक फॉर्म जिन जिन के अस्वीकृत हो गए हैं उनकी यहाँ पर रिजेक्ट लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो देख लीजिए जिन जिन के फॉर्म अप्रूव नहीं हुए हैं और रिजेक्ट हो चुके हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे एक जारी कर दी गई है। तो वो आपको देखना है तो कैसे देखना है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप इसी वीडियो के ज़रिए संपूर्ण लिस्ट देख पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो आपको क्या करना है कि अपने क्रोम को ओपन कर लीजिए। जैसे आप अपने क्रोम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा क्या। तो देख लीजिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है। तो वेबसाइट पर जाने से पहले सर्च क्या करना है ये बताते हैं। तो यहाँ पे सर्च कर लेना है PM आवास योजना। इसके बाद आप देख लीजिए इतना लिखने के बाद यहाँ पर सर्च कर देना है। तो देख लीजिए आपको बता दें तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। देख लीजिए सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। देख लीजिए नीचे आएंगे जब आप तो यहाँ पे आपके सामने एक यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लाने एक लिंक आएगा। देख लीजिए इस तरीके का है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। देख लीजिए अब इसी पेज में आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। तो आपको पहले बता दें तो इसमें कुल मिलाकर यहाँ पर देख लीजिए जो है यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हैं। देख लीजिए इसमें 5 ऑप्शन हैं। आपको बता दें तो 5 में से आपको टाइप करना है यहाँ पे ये वाला। देख लीजिए यहाँ लिखा है आधिकारिक वेबसाइट। देख लीजिए तो अब आपको यहाँ पे इसी पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। तो देख लीजिए चलिए यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। तो आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर नया इस तरीके का आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको क्लोज कर देना। देख लीजिए यहाँ से इस पॉपअप को बंद कर देना है। अब जैसे ही बंद करोगे और इसके बाद आप यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो देख लीजिए आपके सामने एक पेज यहाँ पर जो है लोड होने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे इस पेज को यहाँ पर लोड होने देते हैं। जैसे ही पेज लोड हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पे नया इसका इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे पहले इसे लोड हो जाना देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लोड होता है। देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही लोड होता है तो कुछ इस तरीके के आपके सामने यहाँ पे पेज दिखाई देने लगेगा। अब इसमें क्या होता है कि एक आपको पॉपअप मिलेगा यहाँ पे। देख लीजिए अब आपको इस पॉपअप को यहाँ से कट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर देख लीजिए पॉपअप को कट करेंगे तो इसका आधिकारिक वेबसाइट का जो पेज है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको अब कन्फ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए इसके बाद यदि आप जो है डेस्कटॉप मोड पर नहीं अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस आइकन पर जाना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। देख लीजिए यहाँ पर इसमें नीचे आएंगे तो देख लीजिए आपको एक यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होगा। देख लीजिए यदि आप मोबाइल से देख रहे हैं तो आपको ये डेस्कटॉप साइट को यहाँ पर देख लीजिए इनेबल कर देना होगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देख लीजिए यहाँ पे इसी पे आपको क्लिक करना होगा इस बॉक्स पर। जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके का इस तरीके से लोड हो जाएगा। ये देख लीजिए ध्यान से। अब देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से तो इसका पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या कहते हैं कि पूछते हैं कि यहाँ पे से हिंदी में कैसे करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा लैंग्वेज। अब आपको इसी पर क्लिक करना होगा। देख लीजिए इस लैंग्वेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। आप हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में क्लिक कर लेंगे और इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में। तो चलिए हम यहाँ पे फ़िलहाल में यहाँ पे हिंदी में कर लेते हैं क्योंकि हिंदी यहाँ पे सभी लोगों को आती है। और जिसको इंग्लिश में करना चाहें ये लोग वो अपनी इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देख लीजिए इस पेज को। अब आपको यहाँ पर दिखा दें तो आपको इस पे सॉफ्ट पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए एक बार आपको और क्लिक करके यहाँ पर दिखा देते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है इस सॉफ्ट पर। देख लीजिए इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद एक यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। आपको इसी रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। तो देख लीजिए आप यहाँ पे रिपोर्ट्स ये लिखा है इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं।
अब ये पेज आपका जो है लोड होगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे इस वेबसाइट पे आते हैं और ये साइट भी बहुत स्लो चलती है। तो आपको जो है जब तक ये लोड नहीं होता तो आपको यहाँ पे प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि जब तक आप प्रतीक्षा नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चलिए यहाँ पे प्रतीक्षा कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे प्रतीक्षा करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज लोड हो जाएगा। अब देख लीजिए पूरी तरीके से पेज लोड हो चुका है। अब आपको इसी पर आपको नीचे आना है। देख लीजिए इसी में जब आप नीचे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो पहले में आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा ए, देख लीजिए। अब यहाँ दूसरे में लिखा मिलेगा बी। इसी तरीके से आपको नीचे आना है। आपको ये पहचान के लिए हम बता रहे हैं क्यों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर लिखा मिलेगा सी, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा मिलेगा डी, देख लीजिए। इसी तरीके से आपको देखना है। अब डी के आपको कौन से ऑप्शन में आना है ये आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या लिखा है पहले में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले में लिखा है, देख लीजिए, योजना और निरीक्षण स्तंभ पर मोबाइल ऐप डेटा स्थिति। अब आपको इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे इसी पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज भी लोड होगा। तो देख लीजिए ये पेज तुरंत ही लोड हो जाता है। अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना होगा इस पेज को। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देख लीजिए आपको कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसमें आपको बता दें तो पहले तो यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आपको इसी को यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना है, ये आपका सही है। देख लीजिए इसको आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन आता है, देख लीजिए यहाँ पे सभी का। अब आपको इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि यदि आप एक एक देखना चाहते हैं, जैसे वर्तमान का देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें, और यदि प्रस्तावित देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यदि निर्माण के दौरान देखना चाहें तो इस पर क्लिक करें, और पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर। और यदि आपको जो है सभी पर क्लिक, यदि सभी देखना है एक ही लिस्ट में तो आप जो है यहाँ पर इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सभी पर क्लिक करते हैं ताकि सभी आपको देखने को मिले एक ही लिस्ट में। इसके बाद एक ऑप्शन और अभी आता है, यहाँ पे आता है सभी। तो देख लीजिए अब आपको इसी पर क्लिक करना है। देख लीजिए इसी सभी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए एक पूरी लिस्ट ओपन हो गई है। अब इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपका इस लिस्ट में से जो भी राज्य है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे राज्य रहा अपना, इसी राज्य को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो आपको इसी तरीके से अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। और आपको ये भी ध्यान रहे कि जो भी आप सेलेक्ट करोगे तो हर बार ये पेज रिफ्रेश होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये बैक होगा, तो ये बैक नहीं होता है बल्कि रिफ्रेश होता है, ताकि ठीक से ये सेलेक्ट हो चुके। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा फिर से चयन का, तो आपको इस पर भी क्लिक करना होगा। देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक लिस्ट और ओपन आएगी। देख लीजिए यहाँ पे एक लिस्ट और ओपन हो चुकी है। अब इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें से आपका जो भी ज़िला है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए देख लीजिए इसमें बहुत सारे ज़िले होते हैं, तो जितने अपने राज्य में ज़िले हैं वे सभी आपको इसी लिस्ट में दिखाई देते हैं। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो देख लीजिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ये रहा अपना ज़िला। तो देख लीजिए इसी ज़िले को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये ज़िला सेलेक्ट हो जाएगा तो ये पेज फिर से रिफ्रेश होगा। इसके बाद नीचे फिर स्क्रॉल करेंगे। अब आपके सामने क्रम से उसी तरीके से एक चेकबॉक्स और आ गया, यहाँ लिखा है चयन करें। अब आपको यहाँ पर देख लीजिए इसी पर आपको क्लिक करना है, चयन करें वाले पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक यहाँ पर लिस्ट और आ गई है, देख लीजिए ध्यान से। अब इस लिस्ट को आपको पूरा देखना है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिस्ट आई है ये आई है अपनी तहसील की। तो आपको यहाँ पे अपना जो तहसील है वो आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका तहसील है। तो चलिए हम आप यहाँ पे इसी तहसील को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देख लीजिए तहसील जब तक सेलेक्ट नहीं होगी तब तक पेज रिफ्रेश नहीं होगा।
जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगी पेज रिफ्रेश होकर तैयार होगा। इसके बाद फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देख लीजिए एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से आ गया है चयन करें। इसके बाद आपको इसी पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए जैसे ही आपको क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने एक लिस्ट और ओपन होगी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको सरल भाषा में और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकें, क्योंकि इसी चैनल में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलती है और सभी चैनल के मुकाबले जो है इसमें सबसे पहले न्यूज़ आती है इस चैनल पर और आपको इसमें पूरा स्टेप बाय सिखाया जाता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए फ़िलहाल आपको इसमें से सूची में से अपना गांव देखना है कि कौन सा है। तो देख लीजिए इसमें आपने जो ज़िला तहसील चुनी है उसके सभी गांव आते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा ताकि आप अपना जो गांव है वो देख सके कि कौन सा है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक गांव आ चुका है। देख लीजिए अब हम आपके सामने यहाँ पे दिखाते हैं कि कौन सा गांव हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देख लीजिए ये रहा गांव। तो आपको भी इसी तरीके से अपना गांव सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये सिलेक्ट होने के बाद ये पेज रिफ्रेश होगा, तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे। जैसे देख लीजिए रिफ्रेश हो चुका है। अब इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपके सामने एक ऑप्शन और आएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या ऑप्शन है। यहाँ पे आया है छवि की स्थिति चुनें। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे छवि की स्थिति में क्या सेलेक्ट करना है ये भी हम संपूर्ण बताएंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करते जाना है और देखते जाना है। अब देख लीजिए इसमें हम बताने वाले हैं क्या जो है रिजेक्ट सूची, तो इसमें हिंदी में कहते हैं अस्वीकृत। देख लीजिए अस्वीकार कर दिया, इसे इंग्लिश में कहेंगे रिजेक्ट। देख लीजिए अब आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए पेज फिर से रिफ्रेश होगा। इसके बाद नीचे आएंगे। अब देख लीजिए जैसे ही नीचे आएंगे अब आपके सामने एक ऑप्शन और मिलेगा। यहाँ लिखा है देख लीजिए इस तरीके से प्लस करने के लिए। अब आपको यहाँ से जो है प्लस कर दें। तो यदि आपको कैप्चा चेंज करना है तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस पर आएंगे और यहाँ पे जो ये आइकन दिया है गोल का इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से पेज फिर से रिफ्रेश होगा और आपका जो कैप्चा है वो यहाँ से चेंज कर देंगे। तो देख लीजिए जैसे यहाँ पे ये फिर से रिफ्रेश हो गया है इस, और यहाँ पर देख लीजिए वहाँ पे पहले था क्या प्लस में, अब यहाँ पे आ चुका है माइनस में। इसी तरीके से आपको फिर से यदि चेंज करना है तो आप यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक कर दें। तो देख लीजिए चेंज फिर से हो जाएगा। तो ये आपको चेंज करना कब है, जब आपको ये कैप्चा समझ में ना आए तब आपको यहाँ पे चेंज करना है। इसके अलावा आपको चेंज नहीं करना है। अब देख लीजिए ये आ चुका है इस तरीके का। अब आपको इसको क्या करना होगा कि पहले प्लस कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे प्लस दिया है तो आपको इस तरीके से प्लस करेंगे, उल्टा प्लस नहीं करेंगे नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है प्लस। अब देख लीजिए जितना यहाँ पे आया है वो आपको कहाँ टाइप करना है वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे लिखा है देख लीजिए कैप्चा, देख लें यहाँ पे ध्यान से यहाँ लिखा है। अब आप किसी को यहीं पर टाइप कर देना है। तो चलिए यहाँ पे टाइप कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 48 हुए थे तो यहाँ पे 48 डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है जमा करने का ऑप्शन। अब आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ से फॉर्म जमा हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्लिक कर दें तो ये फॉर्म जमा होगा। तो जमा होने में पेज फिर से रिफ्रेश लेगा, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। रिफ्रेश होगा तो आपको वहीं पे फिर से कर देगा, तो आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ चुकी है। अब देख लें आपको यहाँ से जो है PDF में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप जो है कंप्यूटर से प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से PDF में डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं अपनी पूरी लिस्ट का। अदरवाइज आप मोबाइल में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं
और यदि आपको नहीं डाउनलोड करना है, ना ही इसे रखना है, तो अब आपको ऑनलाइन ही देखना है। तो अब आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे और आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। अब देख लीजिए ये आ चुकी है अपनी पूरी रिजेक्टेड लिस्ट। देख लें यहाँ पर ध्यान से, आपको इस तरीके से यहाँ पे पूरी रिजेक्टेड लिस्ट यहाँ पे दिखाई देंगी। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे लिखा है अस्वीकार कर दिया। इसी के बाद आपको ये एक ऑप्शन और दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ तो लिखा है अस्वीकार कर दिया, तो यहाँ पे आपको जो है रिजेक्ट कैसे पता लगेगा। तो आपको यहाँ पे आना है, देख लीजिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये हिंदी में है। अब आपको इंग्लिश में करके दिखा देते हैं। तो देख लें आप यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ लिखा है अनुवाद करें, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आप देख लीजिए यहाँ ध्यान से, कहाँ ध्यान देना है आपको, अब देखना है पूरी लिस्ट का सार यहीं पर है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा पंजीकृत संख्या। तो ये पंजीकृत संख्या रही हैं अपनी इस लिस्ट में। आपकी कौन सी पंजीकृत संख्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है। यदि नहीं है पता तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे ऑलरेडी पहले से वीडियो बना हुआ है कि अपनी पंजीकृत संख्या कैसे निकालें नाम से, तो आप वो वाला वीडियो देख कर भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज इस पर आप सब्सक्राइब कर लोगे इस चैनल को, तो अन्य आगे वाले भी वैसे आपको वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी आप देख पाएंगे। अब इसके बाद है आपको यहाँ पर देख लीजिए घर की स्थिति आपके यहाँ पर दिखाई गई है। देख लें यहाँ पर है घर की स्थिति। तो आप यहाँ पर घर की स्थिति कैसे देखनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो देख लीजिए घर की स्थिति इसमें लिखेगा, पूरी लिस्ट नीचे के आप देखते जाओगे। अब इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे है सत्यापन की स्थिति। अब आपको सत्यापित में देखना है कि जिसका अप्रूवल, तो अप्रूवल वाली लिस्ट अलग होती है और ये रही अपनी रिजेक्टेड लिस्ट, यानी यहाँ पे जिनके रिजेक्ट हो चुके हैं। तो आप देख लीजिए इस लिस्ट में सभी रिजेक्ट लिखा हुआ है। देख लें आप यहाँ पर ध्यान से देख लें, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा रिजेक्टेड। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा रिजेक्टेड, यानी ये पूरी रिजेक्ट की हुई लिस्ट है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको अप्रूवल लिस्ट देखनी है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अप्रूवल लिस्ट भी बनाने वाले हैं हम कि अप्रूवल लिस्ट कैसे देखेंगे, वो वीडियो भी इसी चैनल पर तुरंत आएगा। और पिछला वीडियो भी डला है, यदि आप देखना चाहें तो पिछला भी देख सकते हैं। अब मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से देखना है पूरी लिस्ट। तो आप इस तरीके से यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे जो है अपनी देख पाओगे। देख लीजिए आपको इसमें जो है इसी तरीके से ध्यान देना है कि पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, इसके बाद अपना मकान किस लेवल पर है, वो अपना रिजेक्ट यहाँ पे स्टेटस देखना है सत्यापन में। ये इसका पूरा मेन सार है इस लिस्ट का। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए। अब मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से देखना है और समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब और सभी लोगों के पास शेयर करें, ताकि सभी लोग अपनी इसी तरीके की जानकारी जो है देख पाएँ अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे। तो यदि आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।